फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मितेश चौधरी। देखिए आज हम मार्केटिंग के साथ डिस्कशन करने वाला कि किसका माइंड इतना ग्रो किया है अभी तक। और कस्टमर से जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इंक्वायरी आती है, बिजनेस में दो चीज इम्पोर्टेंट होता है, एक इंक्वायरी लाना, एक लीड जनरेट करना। बहुत सारी कंपनियां तो चालू हो जाती है, रन कर लेते हैं, लेकिन उनके पास इंक्वायरी नहीं आती है। इंक्वायरी और लीड को लाना इम्पोर्टेंट है। लीड और इंक्वायरी जनरेट करने के लिए लोग जो है आजकल अपने स्टेटस पे इमेजेस को डालते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको एवरीडे एक इमेजेस को अपने स्टेटस में डाल दीजिए। आपका प्रोडक्ट का लिंक है, एवरीडे एक प्रोडक्ट का लिंक को स्टेटस में डाल दीजिए। तो हर दिन आपके पास जितने भी कस्टमर रहते हैं वो देखते हैं कि आपके पास जितने भी सेव नंबर आता फोन में, अगर कोई कस्टमर आपसे रिलेशन में आ गया, ऑर्डर दे दी, तो उसका नंबर आपका जिम्मेदारी बनता है कि उसको सेव कर लीजिए। जैसे आप कुछ स्टेटस पे आप डालते हो तो वो स्टेटस देख करके वो आपसे पूछेगा कि ये भी आप करते हो क्या, हमको ये चाहिए, इसका रेट क्या है। एक तो आपको लीड जनरेट करने का ये माध्यम है। दूसरा क्या है कि जैसे भी आप कोई भी प्रोडक्ट का इमेजेज आप डेली एक आप क्रिएट करना शुरू कर दो, हर दिन का, और उस इमेजेज को आपके जितने भी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है और ऐसे फेसबुक है, ऐसे जगह से जा करके लाइव करते रहो, भेजते रहो, शेयर करते रहो। तो 4 जगह पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो, तो आपका आते रहेगा और उसको गूगल पर कोई भी जाएगा तो देखेगा। ये हो गया। यहाँ से अब बाकी आपका जो है वेबसाइट क्या रहता है, आपका खुद का वेबसाइट रहना प्रोडक्ट का, जिसमें सब कुछ डिस्प्ले होता है, लिंक रहता है, तो वहाँ से आपको लीड जनरेट होता है, इंक्वायरी जनरेट होती है। और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट जैसे कि आपका B2B प्लेटफॉर्म है, जिसे बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, वहाँ से आपको इंक्वायरी और लीड जनरेट होता है। जैसे इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, ट्रेंड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग आपको धोखा देने के लिए बैठेगा कि मैं IT कंपनी से बोल रही हूँ, मैं आपको SEO करके देता, ऐसे करके देता, आपका वेबसाइट करके देता। तो ऐसे स्कैमर के पीछे आपको नहीं जाना चाहिए। ये है आपका। दूसरा क्या है कि बिजनेस में होता क्या है कि हम ट्रस्टेबल कस्टमर से ही हमको कोई भी आइटम परचेज करना चाहिए। जैसे क्या वो कंपनी कितने साल से है, क्या उसका स्टेटस क्या है। हर किसी को आप ऑर्डर दे करके, एडवांस दे करके आप अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करोगे तो हर किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज काफ़ी स्कैम हो रहे हैं। और आप किसी का इंक्वायरी आता है तो उसका ईमेल आईडी आपको लेना चाहिए, क्या स्कैमर हो सकता है, या विजिटिंग कार्ड लेना चाहिए, GST नंबर लेना चाहिए कोटेशन देने के टाइम में। हम हर किसी को वर्बल भी कोटेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वर्बल में हम कुछ गलत भी बोल सकते हैं। तो आपको पहले कोई भी आपके पास अगर लीड आता है, इंक्वायरी आते हैं, देखिए आपने कोई दुकान करते हो, कोई किसी भी दुकान करते हो, तो आप एक कस्टमर भी आते हैं, चोर भी आते हैं। अगर 10 लेडीज आपके दुकान में आ रही है या 10 जेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें से 2-3 जो रहेंगे वो परचेज करने के नियत से नहीं आते हैं, दुकान में कुछ चुराने के लिए नियत से आते हैं और चुरा करके ले जाएंगे। कुछ लोग बात करते रहेंगे, कुछ लोग अपने आपने देखा होगा बहुत से जगह पे अपने कपड़े के अंदर डालते हुए बाथरूम में जाएंगे, शर्ट के अंदर शर्ट पहन लेंगे, मतलब पैंट के अंदर पैंट पहन करके उसमें से निकल जाएंगे और दुकानदार को पता नहीं चलेगा। उस पर तो कैमरा लगा के नहीं रखेगा ना। जहाँ पर ड्रेसिंग चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर चेंजिंग हो रहा है ड्रेसिंग, तो वहाँ पर तो आपका नहीं होगा। तो उसी तरह से आपके भी बिजनेस में बहुत सारे लोग स्कैमर आएंगे, उनका फेक GST देंगे, फेक ईमेल आईडी देंगे। तो आपको GST जैसे भी आप किसी बिजनेस करना चाहते हो, GST पोर्टल पर जाके तो GST को ट्रस्ट चेक करना चाहिए कि इसके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे हमारे प्रिकॉशन है और इस प्रिकॉशन को देखते हुए हमको बिजनेस करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। क्या होना चाहिए, हमारे अंदर एक अच्छा मैनर होना चाहिए। मैनर क्रिएट ए मैन, मतलब हमारा जो मैनर होना चाहिए वही एक अच्छे मैन को
क्रिएट करता है कि अच्छा आदमी कैसे बना था, हमारा मैनर, जिससे हम देखिए नारी जो है एक शक्ति होती है, इंसान में इंसान की परख कम होती है, लेकिन एक नारी जो होती है, जो लेडीज जात होती है, एक बार किसी इंसान को उससे मिलवा दो, बात करवा दो, तो उसका पूरा जो है ना बैकग्राउंड बता सकती है कि इंसान कैसा है। लेकिन आदमी से डेली मिलता फिर भी वो आदमी को पहचान नहीं पाता। ज़्यादा आप देखा होगा कि इंसान जो है ना इंसान से ही धोखा खाया है, और वो है मैन, जिसको पुरुष बोला जाता है। ज़्यादा पुरुष जाति के ही लोग जो है समाज में कहीं भी धोखा खाते हैं। लेकिन आपने कहीं भी देखा कि लेडीज जो होती है ना, इंसान से कई गुना ज़्यादा उसका माइंड होता है, वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है, और वही तो हमारे देश को, हमारे परिवार को चलाती है। तो आज जितना भी ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे और मैंने देखा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे लेडीज स्टाफ है जो कि उस कंपनी का बुनियाद बन के बैठी हुई है। जितना भी कंपनी आज ग्रो कर रही है और एक पोजीशन पर बनी हुई है, चाहे आप कांता इंटरप्राइजेज लो, चाहे कांता फ्लेक्स ले लो, चाहे पॉलीवुड ले लो, चाहे राशमी रबर ले लो, चाहे जितना भी कंपनियों को मैं नज़दीक से देखा हूँ, वहाँ पर कोई एक फाउंडर के बाद जो है वहाँ पे एक लेडीज स्टाफ जो है, उसके वजह से ही अब वो बिजनेस काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका बहुत ही सुंदर सा ड्रीम हाउस बना लिया, लेकिन उस घर में एक लेडीज नहीं है, तो घर कैसा दिखेगा? मुर्दा घर की तरह दिखेगा। लगेगा कि एक जो घर है मतलब एक मुर्दा के घर है, यहाँ पर भूत का वास होता है। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लेडीज का इम्पोर्टेंट कितना है, एक ऑफिस में लेडीज का इम्पोर्टेंट कितना है, एक कंपनी में एक लेडीज का इम्पोर्टेंट कितना है, एक नारी जो है शक्ति है, हर में आपके लिए काम करती है। जिससे आप कंपनी, आपका अगर 4 लेडीज चार्ज नहीं आता, कंपनी में जजेस झाड़ू भी नहीं मारता है। उस तरह से आपके हाउस कीपिंग से लेकर के एक अच्छे पोजीशन तक ले जाने में लेडीज़ों का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और जब तक वो कोई भी काम करेगी तो एक माइंड सेट से करेगी, और तो ये मैंने देखा है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन काम को अपने अंजाम तक पहुंचाएगी, जो कि वो क्वेश्चंस जो है जेंट्स के अंदर नहीं देखा गया। नमस्कार, धन्यवाद। क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो पर्सन का जो कैरेक्टर है ये पानी की तरह है, ठीक है? जैसे प्लेस पर जाएगा उससे चेंज हो जाएगा। तो कोई भी चीज होता है, पात्र कैसा है उसके हिसाब से उसका बनावट हो जाती है। कौन सा कैरेक्टर जो होता है कैंडिडेट को पर डिपेंड करता है, कौन सा कैंडिडेट को कौन सा कैरेक्टर देना है। अमरीश पुरी को विलन का रोल दिया गया है, उसको हीरो का रोल क्यों नहीं दिया गया? उसी के वो कैंडिडेट जो है ना उसी कैरेक्टर के लायक है, इसलिए उसको विलन का रूप दिया गया। हर आदमी का एक जो है कैरेक्टर के हिसाब से उसको उस कैंडिडेट को जो है उसको चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ये कैंडिडेट किसके लायक है। आज देखो कि आपके पास जो जितने लोग बैठे हैं और जो उसका माइंड सेट कितना इम्पोर्टेंट है, हम क्या बोल रहे हैं वो कितना इंटरेस्ट से सुन रहा है, हम क्या कर रहे हैं कितने इंटरेस्ट से सुन रहा है। हमारा पहनावा को मत देखो, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा माइंड क्या बोल रहा है वो सुनो। जिससे आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी जो है कंप्यूटर तक चलाना नहीं जानता है, आज वो टैली करता है, अकाउंट्स देखता है, बिल निकालता है, आपके सामने प्रूफ है। एक और रिसेंटली एक आपके सामने जो प्रियंका ज्वाइन करी, ये भी टैली में आज इनवॉइस निकालती है, जो कि हमारे जो सीनियर स्टाफ लोग भी इसको रिजेक्ट किए थे। लेकिन इसको जो संगत बोलते हैं, साथ साथ चलने की गति को इस संगति बोलते हैं। हम जिस संगत में रहते हैं वैसा ऑटोमेटिक हम वैसा बनते जाते हैं। आप चोर के साथ रहोगे तो एक दिन चोर बन ही जाओगे, एक अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन ही जाओगे। जिसने आज तरह से बनाया कि एक पानी जो है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो कलर उसमें डाला आपने, जो कलर डाला वैसा ही रंग बदल गया उसका। तो हमारा जो शरीर भी है जो है, इसमें
हमारे शरीर जो है, हमारा ब्रेन जो है 85%, 75 to 85% जो है 1.5 kg का हमारा ब्रेन है, और इसमें 75 to 80% जो वाटर ही है। क्या है? वाटर है। तो वाटर में जो कलर आपने डाला वैसा कलर बन गया। उसी तरह से हम इस ब्रेन में क्या डाल रहे हैं वैसा ही बन जाएगा। हमारा शरीर भी जो है ना, ये जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं। ये जो है 75% जो इसमें वाटर ही वाटर है, बाकी जो है मांस है, हड्डियां है, जो भी है। लेकिन हमारा जो शरीर दिख रहा है, अगर इसको निचोड़ा जाए तो इसमें जो है ना 75% पानी ही निकलेगा। जिस तरह से आपका सरसों होता है, बाजरे होता है, गेहूं होता है, चाहे कोई भी चीज ऑयल का आइटम होता है, उसको निचोड़ा जाता है, फली होता है उसको निचोड़ा जाता है, तो उसमें 75% 80% तो ऑयल ही निकलता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी है। तो जिस वाटर जो होता है बहुत संवेदनशील होता है। क्या होता है? संवेदनशील होता है। ठीक है। उसी तरह से हमारा दिमाग भी बहुत संवेदनशील होता है। हमारे को जो भी सुनता है तुरंत यहाँ पर कैच करने की पावर रखता है हमारा जो ब्रेन है। ठीक है ना? तो ये जो हम जो इस एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में बैठते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, ढलते जाते हैं। तो हर इंसान को ये देखना चाहिए कि हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। हम ये अपना जो वर्क टाइम है जो अच्छे कामों में व्यतीत करना चाहिए। हमारा जो संपर्क है अच्छे कामों में होना चाहिए। हमारा जो माइंड है अच्छे काम के लिए होना चाहिए। उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे कामों में ही लगाना चाहिए। तो जब अच्छे कामों में हम डेली उस लगा रहे हैं अपने दिमाग को, तो जिस जो रंग में हम डाल रहे हैं उस, ये मेरा पानी जो है, ब्रेन जो वाटर बताया आपको 75 to 80%, हम जो इसमें रंग डालेंगे वैसा ही रंग कलर बनते जाएगा, पानी का कलर। तो आप अपने दिमाग में क्या डालना चाहते हो ये वो इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कुछ ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, सबको जवाब देना चाहिए, और जो नहीं जवाब दे पाएगा तो जो सीनियर जवाब देंगे उसको आप लोग रिकॉर्ड करना अपने दिमाग में। ये ब्रेन जो है ना एक रिकॉर्डर है। इस रिकॉर्डर को ऑन कर लो सभी लोग, ऑन कर लो सभी लोग। 5 मिनट के लिए आंख बंद करो, 1 मिनट के लिए से, और पूरा अपना दिमाग को ऑन कर लो। मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं भी नहीं रहना चाहिए। जो सवाल और जवाब ही आपका दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना? बाकी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ओके, अब चलिए, अब सवाल शुरू करता हूं। आपके सीनियर जवाब देंगे। आप अगर आपको आएगा तो जवाब देना, नहीं तो आपको सीनियर जवाब देंगे। ओके, राइट, वीडियो स्टार्ट। अब देखिए, हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट क्या है? पीवीसी वाटर स्टॉपर। क्या है? पीवीसी वाटर स्टॉपर। पीवीसी वाटर स्टॉपर। पीवीसी का मतलब क्या होता है? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। रिकॉर्ड करो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये केमिकल नेम है जिसको शॉर्टकट लिखा गया। वाटर का मतलब स्टॉपर, मतलब पानी के रोकने का जो काम करता है, जिसे स्वीपेज को। पानी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा नहीं है। वाटर जो है हमारे लिए अच्छा है, मगर ये बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं है। इसमें पानी ज्यादा लगने लगा तो बिल्डिंग में स्वीपेज होगा, बिल्डिंग का कंक्रीटिंग और रस्ट। ये बिल्डिंग बना कैसे? आयरन से बना, लोहे से बना ना, बीम से बना, बार से बना, टीएमटी बार से। और टीएमटी लोहे का दुश्मन कौन है? ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल कैसे बना? H2O से बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। और जब ये दोनों जो है आयरन के संपर्क में जाएगा तो उसको टीन में कन्वर्ट करेगा। और टीन जो है मेटल का सबसे वीक पॉइंट होता है। टीन जो होता है मेटल का सबसे वीक मेटल होता है। उसके बाद वो क्या है? वो बुरादा ही बनने वाला होता है। टीन के बाद वो बुरादा ही बन जाएगा। तो रस्ट पकड़ेगा तो बुरादा बन जाएगा। और जब ये वाटर स्टॉपर जो है लगेगा तो ये जो है वाटर वहां तक पहुंचने नहीं देगा, टीएमटी बार तक सीपेज नहीं होने देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीवीसी वाटर स्टॉपर। राइट?
अब देखिए सवाल ये है, दूसरा सवाल ये करूंगा आपको जवाब देना होगा। अब पीवीसी वाटर स्टॉपर पर जैसे आप कस्टमर पे हैं, देखिए आपको देखिए कुछ ऐसे बिजनेस होता है जो सीजनल होता है, कंस्ट्रक्शन के में ही लगने वाला प्रोडक्ट है, तो सीजन जैसे रेनी सीजन आएगा तो काम डाउन हो जाएगा, और मैरिज सीजन भी आएगा तो काम डाउन हो जाता है, लेबर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास देखिए जिसे बताया गया हो कि आपका 2016 से इंडिया मार्ट में सारी चीजें, सारे कस्टमर वहां पर डिस्प्ले होते हैं, उसी तरह ट्रेड इंडिया में डिस्प्ले होते हैं। अभी तक कितने कस्टमर आपके आए रिकॉर्ड है, जस्ट डाल में रिकॉर्ड है, एक्सपोर्टर इंडिया में रिकॉर्ड है। तो जिसे आपके पास इंक्वायरी नहीं है वहां से जाकर के कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। पीवीसी वाटर स्टॉपर बहुत ही सिंपल और इजी प्रोडक्ट है, इसको बेचना बहुत इजी है। सेम डे में, नेक्स्ट डे में आप बेच सकते हो, आप बिजनेस अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पूछना क्या होगा, फर्स्ट जब पीवीसी वाटर स्टॉपर की इंक्वायरी आती है तो क्या पूछते हैं, थिकनेस क्वांटिटी। तो आप लोगों ने क्या सुना, थिकनेस क्वांटिटी। विड्थ पूछते हैं, पहले क्या पूछते हैं, विड्थ मतलब क्या, विड्थ बोले तो चौड़ाई होता है, और थिकनेस बोले तो मोटापा होता है, ठीक है ना। तो इसमें यह पूछना चाहिए कि विड्थ, थिकनेस और क्वांटिटी कितना रहेगा सर, ठीक है ना। अब ये सवाल है कि आपको सवाल ये है कि कस्टमर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि क्या क्या साइज आता है, 6 इंच 9 इंच 12 इंच। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए, बोलो वैष्णव क्या क्या साइज आता है, 6 इंच 8 इंच 10 इंच 9 इंच 12 इंच। तो आपने क्या सुना, देखा 6 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच 12 इंच। तो आपको ये याद रहना चाहिए, और थिकनेस जो स्टार्ट होता है 5 to 15 mm तक, ठीक है ना, बस समझ में आ गया। तो आप अगर इतना आप कस्टमर को बोलते हैं तो कस्टमर जो है ना बिल्कुल आपसे एग्री हो जाता है आपके नॉलेज से, और तो और नहीं तो आपको क्या करना होगा कि इसका सिंपल कोटेशन आता है उसके ड्रॉप कर दीजिए, उसको मेल आईडी को पूछ लीजिए, आपका कोई भी कस्टमर से बात करिए तो उसका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मेल आईडी दीजिए, और सिंपल को ड्रॉप कर दीजिए, बोलिए सर आपको मैं सिंपल कोटेशन भेज रही हूँ, आप कौन सा साइज का कितना होना क्वांटिटी, आपको वहाँ उसके सामने सीरियल नंबर है इतना क्वांटिटी होना, आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर आपको रिवाइज कोटेशन दे देते, दैट्स ऑल, ओके। अब कोई पूछेगा कि भाई 6 इंच बोलो तो कितना है ना पूरा, तो आपको 1 इंच में कितना होता है 25.4, कितना होता है 25.4 mm होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इंच को मल्टीप्लाई करना था, जैसे 6 इंच इंटू 25.4 8 इंच, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि कस्टमर ये भी पूछेगा कि सर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट साइज कौन चलता है, सबसे ज्यादा साइज कौन सा चलता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो साइज है 150 इंटू 6 mm चलता है सर, 230 इंटू 6 mm चलता है सर, और 300 इंटू 8 mm सबसे ये जो फास्ट मूवमेंट साइज है सर, ठीक है ना। आपका छोटा वाटर टैंक बनाना तो ये लगेगा, और 236 mm तो ये बड़ा वाटर टैंक बनाना ये लगेगा, जैसे पावर प्लांट बना रहे हैं। और ये रिटेन वाल, जहाँ पर ब्रिज बनता है तो उसको रिटेन वाल बोलते हैं। आपने कलवर्ट ऐसा देखा होगा, जैसे बनते हुए कलवर्ट, जैसे अंदर अंदर ग्राउंड जाती है, जैसे आपका ब्रिज जैसा स्टार्ट हो रहा है तो इस दोनों साइड कलवर्ट होता है, तो वहाँ पे ये इसका बिल में दिया है, रिटेन वाल में ज्यादा लगता है, रिटेन वाल में ज्यादा लगता है। सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट में चलने वाला बोले तो यही है। सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है सर, 230 इंटू 6 mm, उसके बाद 150 इंटू 6 mm, और उस थर्ड नंबर पर 230 इंटू 8 mm, 300 इंटू 8 mm आता है, और 250 जो है बहुत कम आता है, 250 बोले तो बहुत कम आता है 10 इंच, ठीक है ना। अगर इतना आप कस्टमर के साथ बात करते हो तो आपको कस्टमर बोलेगा कि बंदे को नॉलेज है और इसको ऑर्डर देना चाहिए।
इसमें आपको ये बोलना होगा ईच अगर बोलेगा हमको 35 मीटर चाहिए तो क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 35 मीटर दे सकते सर, लेकिन आप एडवांस पेमेंट करके रखेंगे तो आपको 1 वीक तक इंतजार करना पड़ेगा। दे सकते 20 मीटर भी दे सकते, 65 मीटर भी दे सकते, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम 236 mm जब जिस दिन प्रोडक्शन चलाएंगे, आपका एडवांस रहेगा, हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो हम आपको एक रोज 35 मीटर का निकाल देंगे, 20 मीटर का निकाल देंगे। लेकिन अब जब बोलते तो सर हमारे पास रेडी तो 25 मीटर का ही रहता। ठीक है ना? आगे समझ में बात समझ में आ गया? और सेम डे में आप डिस्पैच कर सकते हो, हमेशा अपने पास रेडी स्टॉक रहता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, हम लोग पीवीसी वाटर स्टॉपर का किंग बोले तो संध्या प्लेक्स, लेकिन सेकेंड नंबर का कि रबर सक्शन होज का भी किंग बोले तो संध्या प्लेक्स का नाम आता है। इंडिया में अगर कोई भी अगर होज पाइप का सर्च करता है गूगल के पेज पर जा करके, तो एक ही कंपनी का नाम आता है, वो है संध्या प्लेक्स, उसी का इमेज आता है। ठीक है ना? अब कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में, गांव से शहर तक, शहर से सिटी तक, कस्बा से गांव तक, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल बोलेगा कि आप जाके सर्च करिए सीमेंट फीडिंग रबर होज, स्लरी रबर होज, मड रबर होज, सेल्यूलोज ग्रोवल होज, सीमेंट फीडिंग रबर होज, कोई भी एक रबर होज मार के देखोगे तो आपको फर्स्ट पेज पर दिखने वाला एक ही ब्रांड दिखेगा, वो है संध्या प्लेक्स। क्योंकि 2016 से लेकर के अभी तक अनकाउंटेबल कस्टमर को सप्लाई किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक अगर कोई ब्रांड है तो संध्या प्लेक्स है। आप बिलीव नहीं करोगे तो गूगल पे जाकर देख सकते हो सर। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? हर आदमी का एक स्पेशलिस्ट होता है। अगर आपको उसका सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, अगर कोई बोले जाएगा कि सबसे अच्छा जो है ना इडली डोसा कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे साउथ इंडिया में मिलेगा, कि किसी ने वहां का स्पेशलिस्ट उसको बना दिया। पापड़ का बिजनेस सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो गुजरात में और राजस्थान में मिलेगा, पापड़ ही पापड़। आगे समझो, उसी तरह से एक हर चीज का स्पेशलिस्ट ही होता है। क्योंकि जब संध्या प्लेक्स का होज क्यों सक्सेस है मार्केट में, क्यों सक्सेस है कि उसको होज का जो फाउंडर है वो खुद जो है ना अपने हाथों से होज बना है, R&D किया है, हेलिकल वायर क्या है, रेनफोर्समेंट क्या है, पिच क्या है, सक्शन होज क्या है, डिलीवरी होज क्या है, बेंड रेडियस क्या है, वर्किंग प्रेशर क्या है, ब्रस्टिंग प्रेशर क्या है, फ्लेंज कितने तरह के होते हैं, खुद अपने हाथों से R&D किया है। इसलिए आज हमेशा एनी टाइम हमारे पास होज का ऑर्डर रहने का यही रीजन है कि नॉलेज इज ए पावर। अगर नॉलेज नहीं है तो आपके पास कौन आएगा? या तो टाकिंग का नॉलेज होना चाहिए ना प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से होज का अगर इंक्वायरी आती है तो हमें कस्टमर से क्या क्या पूछना चाहिए, क्या हमें जरूरत है, हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि जब तक हम कस्टमर के नीड्स को, जब तक कस्टमर की जरूरत को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम जो है उसको कोटेशन देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे आप पेशेंट हो और डॉक्टर जब तक आपका एग्जाम नहीं ले लेता है, आपका टेस्ट नहीं कर लेता है और आपसे पूछताछ नहीं कर लेता है, आप खाली डॉक्टर के पास जाकर के चुपचाप आप बैठ गए, मैं बीमार हूँ बोल दिए, तो क्या डॉक्टर दवा देगा सर आपको? आपको अपना बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा डॉक्टर को, और डॉक्टर को सुनना पड़ेगा
कि आखिर आपने क्या खाया कि आपका पेट खराब हो गया, कितने बार मोशन हुआ, क्यों हुआ, कब से हुआ और कैसे हुआ, और आप इसके पहले क्या खाए थे और अभी क्या खाए। ये सारे एनालिसिस करके ही डॉक्टर जो है ना आपको मेडिसिन लिखता है। पेट खराब है इतना बोलने से जो है ना सर आपको डॉक्टर दवा नहीं लिखेगा। आप बीमार हो खाली बोल दे फीवर है मेरे को बोलने से नहीं, कब से है, कब से और क्यों और कैसे हुआ, व्हाई व्हाट व्हेन, ये आपको ये तीनों का जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप क्या कोटेशन क्या खाक दोगे। उसी तरह से आपके पास कस्टमर आता है बोलता है कि हमको रबर हो चाहिए, तो रबर हो बोले तो बहुत सारे रबर हो जाए सर, कौन सा रबर हो चाहिए, व्हाट व्हाई वेयर, ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। वेयर आर यूज, व्हाट इज द प्रोडक्ट नेम, व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द वर्किंग प्रेशर, व्हाट इज द प्लांट डिटेल, ये सारे अगर आप नहीं पूछ पाते हो और नहीं ले पाते हो तो आप कोटेशन कैसे दोगे। समझ में? तो आपको क्या करना चाहिए, अगर होज का रिक्वायरमेंट आता है तो आपको क्या पूछना चाहिए, फर्स्ट आपको पूछना चाहिए नेम ऑफ द प्रोडक्ट, क्या पूछना चाहिए, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आप कहीं पर जाते हो तो कहीं से किसी से मिलते हो तो व्हाट इज द गुड योर गुड नेम, क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है सर। अब डॉक्टर के पास तो पूछते आपका नाम क्या है, क्या पूछता है पहले, जैसे सीट पर बैठोगे डॉक्टर के पास तो पूछेंगे आपका नाम क्या है, क्या पूछता है, व्हाट इज द योर नेम। तो पहले आपके पास जब कोई कस्टमर आया तो आप पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट नेम, क्या पूछना चाहिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट नेम। कि प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट है सर, जैसे डिवाटरिंग रबर हो जाए, स्लरी रबर हो जाए, मड रबर हो जाए, सन ब्लास्ट रबर हो जाए, कार्बन फ्री हो जाए, केमिकल रबर हो जाए, XLP केमिकल रबर हो जाए, R1 रबर हो जाए, R2 रबर हो जाए, R3 रबर हो जाए, हाइड्रोलिक हो जाए, तो कितने सारे होज हो गए, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है सर, हम बोल नहीं सकते कितने तरह के होज होते हैं। ड्रेजर होज होते हैं, सन ग्रोल होज होते हैं, सन ब्लास्ट रबर होज होते हैं, तो कितने तरह के होज है, अनकाउंटेबल होज है सर। इसलिए आप पहले आप अपना परिचय बताइए कि उस होज का नाम क्या है, ठीक है। तो कस्टमर आपको बोल दिया कि समझ मान लीजिए सीमेंट फीडिंग होज, ठीक है ना, सीमेंट फीडिंग, तो आपको क्या करना चाहिए, अब क्या आपने पहले तो नाम बता दिया, आपको पहले क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट नेम, पहला पूछना चाहिए। दूसरा क्या पूछना चाहिए, आईडी, मतलब इनर डाया, इसको हिंदी में ब्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इनर डाया मतलब कि उसका इनसाइड डायामीटर, इनर डाया का मतलब इनसाइड डायामीटर, आईडी का मतलब, ओके। इनसाइड डायामीटर क्या है सर, बात समझ में आ, इनसाइड डायामीटर, तो मान लीजिए पूछेगा कि आपको हमको चाहिए 3 इंच, 4 इंच, ऐसे 5 इंच सब बताएगा। फिर आपको क्या पूछना चाहिए, लेंथ पूछना चाहिए कि लेंथ क्या है सर, ठीक है। इसके बाद क्या पूछना, इन फिटिंग डिटेल क्या है सर, विथ फ्लैंज चाहिए विदाउट फ्लैंज चाहिए। तो फ्लैंज में भी कौन सा साइज चाहिए सर, आपको फिक्स्ड चाहिए, रोटेटिंग चाहिए, सर्वाइवल चाहिए या रोटेटिंग चाहिए या रबराइज चाहिए या SS चाहिए, इस तरह से पूछना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक इंक्वायरी आ गया और कस्टमर आपसे कॉल पर नहीं आ रहा तो आप उस इंक्वायरी तक डिटेल नहीं होने की जरूरत है, तुरंत क्या करना है, सैंपल कोटेशन को ट्रक बोल के उसको भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है तो फोन, और बाद में उसको बात करिए, वहाँ से इंक्वायरी को हटा दीजिए, आपके उसमें चला गया, आगे बढ़ो फिर, ठीक है ना। तो देखो हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अब कहीं पत्थर से ठोकर लग गया तो क्या पत्थर को उखाड़ने बैठेंगे कि हम थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, बस हो जाए। उसी तरह से आप जो भी इंक्वायरी आपके सामने दिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट उसको क्लोज करके फिर आगे जाइए, सिंपल कोटेशन है, क्लोज करिए, आगे जाइए, क्योंकि आपके पास टारगेट भी है।
अब सब्जी मंडी लेकर जाते हो, एक घर वाले के पास पीछे पड़े रहोगे क्या? निकलो जी बाहर, निकल, सब्जी चाहिए क्या, सब्जी चाहिए क्या? बाहर निकल नहीं रहा क्या? और दूसरे दरवाजे पढ़ो, कोई पर बैठे रहोगे तो सब्जी बिक जाएगी। बस समझ लो, एक ऑटो वाला है, एक ही स्टैंड पर बैठे रहेगा, एक ही स्टैंड पर खड़ा रहेगा, पैसेंजर आएगा, पैसेंजर नहीं आएगा तो आगे भी निकल जाता है, चलो आगे देखते आगे कुछ मिल जाए। तो आपका यहाँ पर भी लागू होता है कि आगे बढ़ते रहो। आईडी हो गया, लेंथ हो गया, फ्लैश डिटेल हो गया। अब क्या पूछना चाहिए कि वर्किंग प्रेशर क्या है? क्या पूछना चाहिए? वर्किंग प्रेशर मतलब कि ये कितने पर वर्क करेगा। तो आपका 10 बार होता है सीमेंट फीडिंग रबर हुज के लिए, स्लरी हुज के लिए 10 बार होता है, 25 बार होता है। तो ये आपको वर्किंग प्रेशर पूछना जरूरी है, ठीक है ना। तो बाकी आपका जो है लेंथ डिपेंड करता है। जैसे आपका 5 इंच तक का होज जो है ना 6 मीटर तक दे सकते, 4 इंच तक का 20 मीटर तक दे सकते, 5 इंच से पूरे जो 6 मीटर से ज्यादा नहीं देने का। मैक्सिमम 6 मीटर के 20 फीट की गाड़ी आती है। ये हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होना चाहिए जब इसको हम बात करते हैं। तो आप इजीली आप इसको इतना नॉलेज आप रखते हो तो इजीली आप कस्टमर से आप अपना कोटेशन दे सकते हो और ऑर्डर भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जिसको जितना नॉलेज है उतना ही ज्यादा ऑर्डर पकड़ लेता है, जिसको नॉलेज नहीं ऑर्डर नहीं लेके आ पाता है, राइट। आपके आजू बाजू सीनियर आते हैं, उनसे सलाह दिया करो। देखा आपने देख लिया कि होज पाइप में क्या क्या पूछना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। बार बार बोलता हूँ कि देखिए साथ साथ चलने की गति को ही तो संगति बोलते हैं। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस काम में रहते हैं, जो हम काम करते हैं, उसमें ही हमको रम जाना चाहिए, उसी में लगन। जैसे गाना है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी। समझा? तो आप भी जो है ना सर अपने वर्क से इतना प्यार करने लगो। अगर जिंदगी में देखो किसी से प्यार करना है, किसी से लव करना है तो खुद से करो सर, अपने काम से करो। दुनिया को किसी को प्यार करोगे तो एक दिन ठोकर मार के जाने वाला है, आपको छोड़ के जाने वाला है, ये हकीकत है। लेकिन जिसके साथ आप 60 इयर्स, 70 इयर्स, 80 इयर्स बिताने वाले हो, जिसके साथ, वो है आपका माइंड, वो है आपका नॉलेज, वो है आपका बॉडी, वो है आपका शरीर। तो इसको छोड़ करके आप दूसरे के पीछे जाने का बेवकूफ़ी कर रहे हो सर। इसलिए सबसे ज़्यादा किसी को डेवलप करना है तो खुद को डेवलप करो। देखो दुनिया अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, खुद को एनालिसिस करना चाहिए। आई एम मिथिलेश चौधरी, आई एम मिथिलेश चौधरी। अपने शीशे में अपने ही चेहरे को देखिए और अपने आप से बात करिए, तुमने क्या किया आज, तुमने क्या किया आज, सुबह से शाम तक कल क्या किया था, और आज तेरे को क्या करना है, तू चाहता क्या है, तू बनना क्या चाहता है। देखो जवाब भी आपको मिलेगा। और दूसरे से पूछोगे तो क्या जवाब देगा, तुम कल ड्यूटी क्यों नहीं आई, तुम ड्यूटी क्यों नहीं आया, तुमने क्या कल किया, उसको क्यों सुधार रहे हो सर। उसका जिंदगी कुछ और है, उसके लिए आप अपने लाइफ को, अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो। आप जो भी करना है अपने ऊपर फोकस करो सर, यही जिंदगी का मकसद है। जिसने भी देखिए 5 लोग में 5 भाई थे, अर्जुन ही क्यों आया, क्योंकि वो अपने आप पर फोकस किया। बोला गया कि तुम्हारा गोल क्या है, मछली के आंख में धनुष मारना है। तो सब लोग मछली देख रहे हैं, अर्जुन को पूछा गया तुम क्या देख रहे हो, तो बोला केवल मेरे को तो केवल आंखें दिखाई दे रही है, इसलिए वो आंख पर मारा। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में। आपका डिस्ट्रैक्शन अगर हुआ, खत्म कहानी। कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा, कौन कितने बजे आए, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। वो आ रही है 10 बजे तो हम भी 10 बजे आएंगे। डिस्ट्रैक्शन हो गया आपका लाइफ का। बस हो गया। अर्जुन की तरफ मछली नहीं दिखना चाहिए, उसका आंख दिखना चाहिए। आपका अपना गोल दिखना चाहिए, आपको क्या करना है वो दिखना चाहिए। आपका अपने को देखना है कि इसके साथ, यही मेरा साथी है,
कौन मेरा साथी है? यही मेरा साथी है। मैं ही अपना साथी हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं डेवलप करेगा, दुनिया हमको इज्जत करेगी। मैं डेवलप नहीं करेगा, दुनिया मेरे को लात मारेगी। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए हम एक दूसरे प्रोडक्ट के लिए के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आपका सबसे इजी प्रोडक्ट, सेम डे में बिकने वाला जो प्रोडक्ट है, इसको मास्टिक पैड बोलते हैं और आप इजी इसको बेच सकते हो। इसमें दो कैटेगरी आता है। कौन सा? एक HD 100 डूराबोर्ड और जॉली बोर्ड बिटवीन मास्टिक पैड। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन करना चाहिए। अगर कोई लगा कोई एक्सपेंशन ज्वाइंट फीलर बोर्ड चाहिए, कोई फीलर बोर्ड बोलता है, कोई मास्टिक पैड बोलता है, कोई सुप्रीम डूराबोर्ड बोलता है। तो देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके जब दिमाग में आता है तो आपको क्वेश्चन कस्टमर से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? पहले पूछना चाहिए कि बिटवीन बेस्ड चाहिए या रबर? बिटवीन चाहिए सर कि आप रबर बेस भी नहीं बोल सकते तो HD 100 ऐसा पूछते हैं। HD 100 डूराबोर्ड। उतना बड़ा क्वेश्चन का दो ही आपका पास जवाब रहना चाहिए। सर कौन सा चाहिए, बिटवीन मास्टिक पैड चाहिए या HD 100 डूराबोर्ड? बिटवीन मास्टिक पैड चाहिए या HD 100 डूराबोर्ड चाहिए? हाँ, अब यहाँ पर क्लियर हो गया। आप कस्टमर आपको बता देगा, बोलेगा कि इसमें फर्क क्या है सर दोनों में? दोनों तो एक ही जगह लगता है, सेम एप्लीकेशन है। चाहे कुर्ता पैजामा पहन लो, चाहे टी शर्ट पहन लो, चाहे पैंट शर्ट पहन लो, चाहे कोट पहन लो, दो पूरे का काम तो सर कपड़े को ढकने का ही है। बस हो गया। उसी तरह दोनों का एप्लीकेशन तो सर सेम है। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे HD 100 डूराबोर्ड बोला तो आपको लाइट वेट रहता है, कंप्रेसेबल रहता है, ज्यादा कंप्रेस होता है, फिर रिगेन करता है। और ये जहाँ पर रोड वगैरह में इसका यूज किया जाता है, इसमें क्या पानी में इसको कुछ वाटर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वाटर प्रूफ रहता है। लेकिन वहीं पर बिटवीन मास्टिक पैड देखो तो वाटर प्रूफ नहीं रहता है। उसको लगाने के बाद ऊपर से डांबर का पैचिंग लगाना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा। ये रबर बेस से बनता है और ये जो बनता है बुरादों से बनता है, लकड़ी का, पैडी का, जितने भी स्ट्रॉ है, घास भूस का, लकड़ी का बुरादा हो गया, पैडी का बुरादा हो गया, उसको उसमें जो है 20% जो है ना, जैसे आपने तिल का लड्डू देखा होगा, फली का लड्डू देखा होगा, उसको बांध के कौन रखता है? कौन? जिसको आप क्या बोलते हैं? गुड़ को क्या बोलते हैं? हाँ, गुड़ को क्या इंग्लिश में? शुगर कैन। गुड़ को बेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुड़ बोलते हैं ना। हाँ। तो गुड़ फाली के लड्डू को बनाना तो उसको बांध के कौन रखता है? गुड़, जिसको बेलम बोलते हैं। ठीक है ना? यह शक्कर, कोई शक्कर से भी बनाता है, बांधने का काम करता है, वो बिटवीन का काम करता है। उसी तरह ये बुरादे को बांधने का कौन काम किया? बिटवीन किया। इसलिए बिटवीन जितना परसेंटेज उसमें रहेगा उतना घट्स बोलकर रहेगा मास्टिक पैड, जल्दी टूटेगा नहीं। इसलिए कस्टमर पूछता है बिटवीन का परसेंटेज कितना है सर? तो आप बोलते हैं 10% है, 20% है, वही टेस्ट किया जाता है। और जितना घट्स पकड़ के रहेगा उतना उसका अच्छा से पाएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है? और एक केमिकल का क्वेश्चन तो आपने देख लिया कि बिटवीन मास्टिक पैड क्या है और HD 100 डूराबोर्ड क्या है। अब इसमें साइजेज की जब बात करेंगे तो आपको जो है इसमें शुरू होता है 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm, ऐसा शुरू होता है। ठीक है? तो अगर ज्यादा फेमस कौन सा है भाई? तो फेमस आप बोल सकते हैं कि ये 12 mm है सर, 20 mm है, 25 mm। ठीक है ना? यही ज्यादा फेमस है। ओके, आपका माइंड सेट में रहेगा कि ये सबसे ज्यादा फेमस है सर। ठीक है ना? मार्केट में तो बहुत सब्जी है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकता कौन है? सब टमाटर बिकता है। मार्केट में बहुत सारी सब्जियां से प्याज बिकता है। हाँ, उसी तरह से ये भी प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है।
12 mm, 20 mm, 25 mm। ये साइज जो है बिकता है मैस्टिक पैड में। किसमें बिकता है? मैस्टिक पैड में। और इसके ऊपर जब जाते होते हैं 40 mm, 50 mm तो HD 100 कवर करता है। कौन? HD 100। आगे समझ में? तो आपका माइंड सेट में फिट हो गया कि 10 mm से 25 mm तक कौन कवर करेगा? HD 100 कवर करेगा सर। और मैस्टिक पैड जो है 25 mm तक जाकर के अपना दम तोड़ देता है। क्या करता है? उससे आगे नहीं जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आगे सवाल है कि अब सर थिकनेस तो आपने बता दिया, अब बताइए कि कितना स्क्वायर मीटर होना चाहिए। क्वांटिटी किसमें पूछा जाता है? स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में। क्या पूछा जाता है? स्क्वायर फीट में और स्क्वायर मीटर में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? ठीक है ना। अब वो बता देगा कि मेरे को 500 चाहिए या 450 चाहिए। ठीक है। कस्टमर क्या बता दिया? मान लीजिए बोलेगा मेरे को 400 स्क्वायर फीट चाहिए, स्क्वायर फीट। एक ने बोल दिया मेरे को 500 स्क्वायर मीटर चाहिए। ठीक है। अब आपको अब ये सवाल करना होगा कि भाई आपने बोल दिया सर 400 स्क्वायर मीटर फीट चाहिए, तो क्या साइज का चाहिए सर? साइज बता सकते हैं आप? साइज का मतलब लेंथ भी। थिकनेस तो आपने बता दिया। मान लीजिए उसने बता दिया कि 20 mm चाहिए, 20 mm का हमको 400 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक है, स्क्वायर फीट। ठीक है। लेकिन उसने साइज आपको पूछना होगा। क्या पूछना होगा कि इसका लेंथ क्या है सर, विड्थ क्या रहेगा। अब मान लीजिए इसमें आता है 2 into 4 फीट, 4 into 4 आता है और 4 into 8 आता है। अब ऐसा आपको टाइप करके भेज देना होगा कि सर 20 mm 2 फीट बाई 4 फीट। आपको तुरंत व्हाट्सएप टक टक बोल के टाइप करके भेजिए, प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म। अगर फोन पर नहीं बताता है तो तुरंत कंफर्म करेगा कि मेरे को ये साइज चाहिए, ऐसा रिप्लाई तुरंत आएगा। ये लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको क्या क्वेश्चन करना है। 20 mm तो थिकनेस कंफर्म कर दिया, या नहीं किया तो आपको क्या करना चाहिए? काइंडली कंफर्म द HD 100 डूरा बोर्ड डायमेंशन एंड क्वांटिटी, मतलब थिकनेस, लेंथ एंड विड्थ एंड, ऐसा आपको लिख के देना होगा। जैसे हम एक इंक्वायरी बुक में आप लोगों को देते हैं किसमें क्या पूछना है। अब वो बोलेगा कि हमको यही चाहिए 2 फीट बाई 4 फीट का ही चाहिए, 400 स्क्वायर फीट। अब बताइए कि 400 स्क्वायर फीट बोले तो अब 2 बाई 4 फीट का कितना होगा पीस? तो एक सीट में कितना हो गया? 4 into 2 बोले तो स्क्वायर फीट है ना, 8 हो गया। तो 8 से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे 400। तो मतलब ये हो गया कि हम उसको कितना 50 सीट दे देंगे तो उसको 400 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर गया। आगे समझ में? समझ में नहीं है? अब सवाल ये है कि आपको अगर पूछेगा कि स्क्वायर मीटर में मान लीजिए पूछ लीजिए 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, यही साइज। तो आपको अब स्क्वायर मीटर में कैसे निकालना होगा? 2 फीट को क्या है mm में पहले कन्वर्ट करिए। 1 फीट इक्वल टू 300 तो 2 फीट इंटू 600 इंटू 1200 हो गया, राइट। 1 फीट को mm में पहले कन्वर्ट करिए। तो आपने mm में कन्वर्ट कर लिया। 2 into 300 कितना हो गया? जो से बोलो 600 हुआ जी, 1200 हुआ जी सर। अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। था 1000 इक्वल टू 1 मीटर, 1000 इक्वल टू 1 मीटर। तो आपको यहाँ पर कितना, अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 0.6। ये हो गया आपका 0.6, ये हो गया 1.2। तो आपको इजी हो गया। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो आप एरिया निकाल लीजिए, कितना हो गया? 0.72। तो आपको पता चल गया कि भाई अगर 0.72 रहता है 2 फीट बाई 4 फीट, एक एरिया 0.72 स्क्वायर मीटर, मतलब समझ में गया इतना एरिया है इसका। अब आपको क्या करना होगा? 500 में 0.72 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया? 500 में 0.72 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 694
694.4 600 94.4 बराबर है। जी सर 695 शीट्स दे तो दो 695 इसका आपको कोटेशन दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये आपको क्लियर हो गया ना। उसी तरह सब में हो जाएगा, 4/4 का भी वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/8 का। ये पूरा गेम है, इसी का कैलकुलेशन का गेम है। और जब तक हमको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उसका मुंह देखते रहेंगे कि वैष्णवी बोलेगी तो हम कोटेशन देंगे, सर बोलेंगे तो कोटेशन देंगे, सौजन्या बोलेगी तो कोटेशन देंगे। तो ऐसा आपका माइंड में ये कैलकुलेशन याद कर लेना चाहिए कि भाई हमको स्क्वायर फीट कैसे निकालना है, पीस में कैसे निकालना है। यही तो खेल है। अगर ये खेल खेलना कोई नहीं देखा तो जिंदगी में मार्केटिंग में ये मैस्टिक पैड को बेच ही नहीं सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आप अपने चेहरे पर हमेशा कभी भी किसी से बात करते हो ना सर, तो चेहरे के नूर को बना के रखिए, अपने चेहरे पर स्माइलिंग रखिए। आपकी आवाज़ों में मुस्कुराहट होना चाहिए, एक दमदार आवाज़ होना चाहिए, रोते भी नहीं। हेलो सर, हाँ हेलो सर, कैसे हो सर, नमस्कार कैसे हो सर। ये दोनों में कितना फर्क हो गया सर। लोग पेशेंट से तो पेरेंट्स भी दूर रहना चाहता है मेरे भाई। पेशेंट से पेरेंट्स भी दूर भागता है, तो कस्टमर की क्या मिसाल। अगर आप उसके औलाद पेशेंट बन जाए, उसका बाप पेशेंट बन जाए, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसका पूरा फैमिली उससे दूर भागने लगती है। तो आप पेशेंट की तरह नहीं, एक जो है ना दमदार आपका आवाज मार्केटिंग की तरह आना चाहिए, तभी कस्टमर आपके फोन पे रिटेन होगा। आपको बात करने का एक शैली बदलना होगा, हर दिन एक अलग ग्रीटिंग्स तैयार करना होगा। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, कुछ हाय हेलो कुछ बोलना होगा। हर दिन आपका टॉपिक चेंज होना होगा। हर दिन एक ही जैसा कपड़े पहनोगे तो एक जैसा दिखोगे सर। हर दिन आपको कपड़े में चेंजिंग आना चाहिए। आपके बॉडी में, आपका देखिए बॉडी लैंग्वेज होता है, एक जो होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है। ये दो ही जो लैंग्वेज की वजह से जो है लोग मार्केटिंग के आगे निकल जाते हैं। देखिए, इंडिया एक है लेकिन भाषा अनेक है। लेकिन आपके टोन से, आपके हाव भाव से कस्टमर नॉलेज भी नहीं है, वो भाषा भी नहीं मालूम है, फिर भी थोड़ा देर के रिटेन होना चाहता है। आप किसी सब्जेक्ट पर ही तो बात कर रहे हो किसी कस्टमर से, चाहे उसको तमिल आता हो, मराठी आता हो, चाहे कोई भी भाषा आने दो। हिंदुस्तान एक है लेकिन 29 स्टेट है और भाषाएं भी 29 है। मेरे भाई, स्टेट की बात छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट के टोन्स चेंज हो जाते हैं, भाषाएं चेंज हो जाती है, लोगों का पर्सनालिटी तक चेंज हो जाते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज टू विलेज खान पान चेंज हो जाते हैं सर। कास्ट टू कास्ट जो है चेहरे चेंज हो जाते हैं सर। कास्ट टू कास्ट उसका कलर चेंज हो जाते हैं सर। आप बोलते भाई भैया, तो हमें करना क्या चाहिए? सबको लेके चलना चाहिए। सबको लेके चलना चाहिए बोले तो आपका सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज है तो कोई भी भाषा वाले से आप डील कर सकते हो। आप विदेश में जाते हो तो वन फिंगर ही बोलता है, आपको मालूम नहीं होता है। चाइना में जाओगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, टू फिंगर और टू फिंगर बोलना पड़ेगा, आपको तो चाइनीज आएगा नहीं। ये वर्ल्ड में कितनी इंग्लिश जगह में इंग्लिश चलती है सर? कितने जगह चलती है? हर देश में नहीं चलती है। क्या चाइना में इंग्लिश चलती है? यूक्रेन में इंग्लिश चलती है? तो ये मत सोचो कि मेरे को भाषाएं नहीं आती है, ये मत सोचो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, ये मत सोचो कि मेरे को तेलुगु नहीं आती है। बस समझ में, भाषाएं जो है ना, भाषा जो है हमें बर्बाद नहीं कर सकती है। बस समझ में, भाषाएं आपको बर्बाद नहीं कर सकती है, आपका नॉलेज आपको बर्बाद कर सकता है। बस समझ में, आप देखिए
आपका जो नॉलेज है ना, अब गूगल के सीईओ कौन है? गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है ना? हाँ। कहाँ का रहने वाला? अपना साउथ का रहने वाला है, केरला का। गूगल जो चला रहा है, गूगल कहाँ की कंपनी? अमेरिका की कंपनी है। जो गूगल है, फेसबुक है, अमेरिका की कंपनी है। कर लो दुनिया मुट्ठी पे। तो गूगल को जो चलाने वाला आपका इंडियन है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसका माइंड से चल रहा है गूगल। ये मायने नहीं रखता कि आपका लैंग्वेज कौन सा आता है, मायने रखता कि आपका नॉलेज कितना है। बस में बात, गूंगा बन के भी ये पोर्टल के बारे में बता सकते हैं। सर 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 वो कहने का मतलब कि ये हम ये गूंगा भी बता सकता है कि सर ऐसा करेंगे तो टाइट होगा, और ऐसा करेंगे तो लूज होगा, और ऐसे करेंगे तो पानी गिर जाएगा सर, ऐसे मत गिराओ करो। अंडरस्टैंड? तो लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, आपको हिंदी ही आना चाहिए, आपको तेलुगु ही आना चाहिए। लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस। लैंग्वेज जो है, हम बड़ी लैंग्वेज से भी किसी से काम कर सकते हैं। आगे समझ? तो आपको बड़ी लैंग्वेज आना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन जो है हमारा बॉडी से आता है। कहीं भी आप जाते हो तो पहले आपको देखते हैं कि ये हेल्दी है कि नहीं है, और हेल्दी नहीं तो वेल्दी नहीं बन सकता कभी भी। ये हेल्दी नहीं है तो कभी पैसे वाला नहीं बन सकता है। बीमार आदमी को कहीं पैसे वाले बनते देखे हो, तो डेली हॉस्पिटल ही जाएगा, तो काम क्या खाक करेगा? इसलिए कोई भी कंपनी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल चेकअप करते हैं। क्यों चेकअप करते? क्या बेवकूफ है? ये आदमी खुद ही बीमार है, ड्यूटी नहीं आ पाएगा, इसको काम का टारगेट नहीं, काम नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले मेडिकल चेक करता है। कोई भी प्राइवेट में भी लोग देखता फिटनेस, ये काम के लायक है कि नहीं, इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये क्या मरियल जैसा दिखता है, ये काम कर पाएगा, डेली हॉस्पिटल जाएगा। इसलिए हर हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों को कंपनी टर्मिनेट कर देती है, मतलब ये कामयाब नहीं है, हटाओ इसको। बस समझ में आ गया? जिस रास्ते पर अगर रास्ता कटीली भी हो, खेत भी हो, अगर वहां पर कंटिन्यूअस चलने लगते हैं तो रास्ता पर क्या है, रोड बन जाता है चलते चलते। और जिस रास्ते पर हम डेली नहीं चलते वहां पर घास निकल जाता है। बस समझ में आया? हाँ, समझ में नहीं आया? तो उसी तरह से हम डेली, अगर हम कितना भी इंटेलिजेंट है लेकिन बीमार है तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। कितना भी इंटेलिजेंट रहने लो, महीने में अगर 10 दिन ड्यूटी करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन वो थोड़ा नॉलेज है, लिटिल नॉलेज है, मीडियम नॉलेज है, लेकिन डेली वो काम कर रहा, वो सक्सेस हो जाएगा। बस समझ में आया? तो अब देखो, अब हम बात करेंगे कि आप देखिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है, इंसुलेटिंग मैट। कौन सा आता है? इंसुलेटिंग मैट, जिसको आप इजी बेच सकते हो, जिसको आप स्टोरिंग करके रख सकते हो। इसको बेचना बहुत इजी है। इसमें थोड़ा ही आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। क्या लगाना है? थोड़ा ही दिमाग लगाना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको अच्छा सेल कर सकते हो। आप चले जाओ लिस्ट ऑफ इंडिया मार्ट पर, ट्रेड इंडिया पर। लोग ये पैकेज क्यों लेते हैं कि हमको एक कस्टमरों का लिस्ट तैयार करना है। बिजनेस एक सेकेंडरी है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि देखिए आपका जो प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ पे। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो बिकेगा किधर, वो बेचने लेने वाला कौन है। बस समझ गया? तो आपको इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, वो B2B प्लेटफॉर्म है। बिजनेस टू बिजनेस को कनेक्ट करता है। बिजनेस टू बिजनेस को कनेक्ट करने का काम ही B2B प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B2B, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस का काम करता है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को लिंक करता है। आपको वहां पर सारे जो है डाटा मिल जाएगा। PVC वाटर स्टॉपर के कितने कस्टमर है, इंसुलेटिंग मैट के कितने कस्टमर है। आपको कहीं जाना नहीं है डोर टू डोर, वहां पर जाके
सिंपल कोटेशन भेजिए, बात करिए, यूट्यूब का लिंक भेजिए, वेबसाइट का लिंक भेजिए, बस हो गया। यहाँ से आप हर दिन करिए, तो वो आपका यहाँ से बिजनेस आना शुरू होगा। ठीक है ना। अब एक ही देखिए इंसुलेटिंग मैट में क्या पूछना चाहिए, इंसुलेटिंग मैट, ठीक है ना। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, किसको कौन बता सकते हैं? इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है? इंसुलेटिंग का मतलब होता है कि जिसमें हमको करंट नहीं आएगा। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, करंट नहीं आना। एक होता है इंसुलेटिंग मैट, एक होता है कंडक्टिव रबर मैट। कंडक्टिव का मतलब उसमें करंट आएगा, ठीक है ना। एक होता है सेमी कंडक्टिव, एक इंसुलेटिंग, कंडक्टिव, सेमी कंडक्टिव, एंटी एस्केप। आगे समझ में। इंसुलेटिंग जहां पर वर्ड आएगा तो मतलब समझो कि वहां पर करंट जो है, करंट से सेफ्टी के लिए मैट है, मतलब ये मैट जहां पे डाल देंगे करंट नहीं आएगा। बात समझ में? क्यों? इसमें क्या है, कार्बन नहीं रहता। हाँ ध्यान दे दो, कार्बन नहीं रहता। ब्लैक भी रहेगा मगर कार्बन नहीं रहेगा, ब्लू रहेगा मगर कार्बन नहीं रहेगा। तो इसमें दो कलर चलता है, कौन कौन सा? ब्लैक ब्लू चलता है। इसमें आपका थिकनेस चलता है 2 mm, 2.5 mm, 3 mm और 3 mm। 2.5 का कितना, 2 mm का कितना kVA रहता है? 3.3 kV, 11 kV, 33 kV, ठीक है ना। जी सर। तो ये आपको याद करना है कितना, यही कि आप डेली करते हो। कभी भी कोटेशन आप बात करते हो सामने रखो ना, उसको दिमाग में भरते रहो। आपका ब्रेन जो है, बोला ना 85% वाटर है, उसमें रिकॉर्ड करना, पानी में कोई भी रिकॉर्ड करना, पानी में कोई भी कलर को चेंज करना बहुत इजी है। आप ब्रेन में इसको ले जाकर भर दो, रिकॉर्ड करो, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि एक आता है 1 मीटर बाई 2 मीटर और दूसरा आएगा 1 मीटर बाई 10 मीटर, ठीक है ना, दो ही आएगा लेंथ भी। तो पहले आपको क्या पूछना है कि सर आपका थिकनेस कितना है, फिर पूछना है कि आपको 1 मीटर बाई 2 मीटर चाहिए या 1 बाई 10 मीटर चाहिए, फिर पूछना है कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, इसके बाद पूछना है कितना, कौन सा कलर चाहिए। इतना पूछने के लिए आपको कितना समय लगेगा। अगर कस्टमर आपको रिप्लाई नहीं दे पाता है तो आपको सैंपल कोटेशन भेजिए, पूछिए कि आप बता दीजिए सर कौन सा साइज का कितना मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आप यूट्यूब का लिंक भेजिए, वेबसाइट का लिंक भेजिए, और इसका रेट देना बोला तो बहुत इजी है, पर mm 200 रुपीज दे देना, ₹200 रुपीज पर mm। अब मान लीजिए 2 mm का है तो ये जो भी रेट आएगा पर स्क्वायर मीटर आएगा, पर रनिंग मीटर आएगा, कितना, पर रनिंग मीटर आएगा, मतलब 1 मीटर का आएगा। तो मान लीजिए 2 mm का है तो 2 × 200 करेंगे तो कितना होगा, पर मीटर, तो 400 हो गया, इसका हो गया 500 हो गया, इसका हो गया 600। तो आपको कितना इजी है। अब मान लीजिए 1/2 पूछेगा तो 800 रुपया पर पीस हो गया सर, और 10 मीटर का पूछेगा तो कितना, 4000 हो गया सर। आगे समझ में। और मीटर में पूछता है तो आप क्या करना, मान लीजिए बोलेगा कि हमको 20 मीटर चाहिए, या आप रेट लिख देंगे तो आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 × 400 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8000 हो गया। बाकी ऑटोमेटिक आ ही जाता ना। यहाँ पर क्वांटिटी रहना चाहिए, यहाँ पर पर मीटर रेट होना चाहिए, और 1/2 पूछता है तो फिर आपको यहाँ पर क्वांटिटी नंबर में लिखना होगा, यहाँ पर 800 लिखना होगा। आगे समझे। तो आपने देखा कि इंसुलेटिंग मैट को भी हम जो है बहुत आसानी से कोटेशन दे सकते हैं, राइट। कुछ दिक्कत है? ओके, वीडियो को ऑफ करो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आपको भी बताएंगे कि जैसे आपके पास एलडीपी शीट रहता है, एलडीपी शीट बोलते हैं, लो डेंसिटी प्रोफाइलिंग शीट। क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी प्रोफाइलिंग शीट।
LDPE शीट, PE शीट, तो इसको हम लोग लो डेंसिटी प्रोपाइलिन शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी प्रोपाइलिन शीट। मतलब लो डेंसिटी का मतलब होता है कि बहुत कम हल्का। डेंसिटी बोला तो घनत्व। डेंसिटी डिफाइन द वेट ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी जे डिफाइन ऑफ द वेट ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी से ही पता चलता है कि इंसान का या पदार्थ का वजन कितना होगा। एक आदमी बहुत मोटा है लेकिन उसका डेंसिटी बहुत कम है, उसके अंदर खाली हवा भरा हुआ है, तो उसका वेट कम होगा। एक इंसान जो है सॉलिड है, उसका डेंसिटी ज्यादा है तो वेट उसका ज्यादा होगा। अगर समझ में बात समझ में? अब जैसे सबसे ज्यादा डेंसिटी बोले तो किसका होता है? पाउडर में लिथार्ज का होता है, 9 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना। और सबसे कम डेंसिटी होता है सिलिका पाउडर का होता है, ठीक है। सबसे कॉस्टली गोल्ड इसलिए बिकता है, उसको उसका डेंसिटी 9 पॉइंट समथिंग रहता है और उसको तार खींचा जा सकता है। खींचते जाओ लेकिन वो दिखेगा नहीं, फिर भी टूटेगा नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा कॉस्टली बिकता है। उसको टेंशन में भी उसका, ठीक है। तो आपको हम बता रहे कि एलडीपी शीट क्या है। एलडीपी शीट बोले तो एक ये भी वाटर प्रूफिंग का काम करता है। क्या करता है? वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ये स्वीपेज को रोकता है और कंस्ट्रक्शन को लाइफ देता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाटर जो है हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं पर कंस्ट्रक्शन के लिए एनिमी है, दुश्मन है। हर बार आपको बोल रहा हूँ, वाटर जो है हमारे लिए लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए दुश्मन है। ज्यादा बारिश होने लगती है, बिल्डिंग ढह जाते हैं, कंस्ट्रक्शन रोड सब खराब हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसको स्वीपेज को लाइफ देने के लिए एलडीपी शीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए आपका घरों के सामने जो रोड बनते हैं आरसीसी का, तो जैसे रोड बनाने से पहले इसको आरसीसी शीट को ऐसे पहले रोड मान लीजिए है तो इसके ऊपर पूरा बिछा दिया जाता है 200 से 250 माइक्रोन्स का। आगे समझे? 200-250 माइक्रोन्स का क्या किया जाता है? रोड को क्या किया जाता है? उसमें बिछा दिया जाता है, सीटिंग कर दिया जाता है। इसके बाद आपको 200 mm डेप्थ का 200 mm का ऐसा स्लैब ढाला जाता है उस पर, ठीक है ना। पहले मिट्टी को बराबर किया जाता है और फिर उसके बाद एलडीपी शीट डाला जाता है, और एलडीपी शीट डालने के बाद फिर आपको कंक्रीटिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। जिसे तालाब बनता है पॉन्ड्स मछली जिंदा रखने के लिए, या स्विमिंग पूल बनता है, तो स्विमिंग पूल में पानी भरने के बाद नीचे से स्वीपेज नहीं होना, लीकेज नहीं होना, वहाँ पे 500 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक का आपका एलडीपी शीट का इस्तेमाल किया जाता है। रोड वगैरह में जो है आपका 125 माइक्रोन से लेकर के 250 माइक्रोन तक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एलडीपी शीट का इम्पोर्टेंट कितना है। एलडीपी शीट एक ऐसा मटेरियल है, खाली उसको शार्प इजेस से बचाना है, मगर वो न सड़ेगा न गलेगा, जहाँ पर आएगा पड़े रहेगा, ठीक है ना। वो उसका कोई मतलब जैसे पीवीसी वाटर स्टोन का मरता नहीं है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, खाली उसके शार्प इजेस से और आग से बचाना होता है। उसी तरह से एलडीपी शीट जो है ना, जहाँ भी डाल दोगे वो अपने आप वैसे ही पोजीशन में बना रहेगा। ऐसा मिट्टी से धो करके फिर मिट्टी में 100 साल रख दो, फिर उसको धो करके बाहर में सुखा दो, फिर वैसा ही दिखेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए एलडीपी शीट का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। मतलब ये आपका स्वीपेज को रोकता है। अब मान लीजिए आपने रोड डाल दिया, ठीक है, और नीचे से जैसे मॉइस्चर पकड़ रहा, स्वीपेज पकड़ रहा, तो ये रोड को जल्दी डैमेज कर देगा। क्या करेगा? डैमेज कर देगा। लेकिन एलडीपी शीट रहेगा तो नीचे से पानी को आने नहीं देगा, और ऊपर बारिश हो गई तो पानी तो रोड के बाहर चला जाएगा। तो जब इस पर पानी ही नहीं आएगा कंक्रीटिंग में, तो ये इसका लाइफ ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपका एलडीपी शीट का
इस्तेमाल किया जाता है। और 500 माइक्रोन से लेकर के 1500 माइक्रोन तक आपको जैसे आपका पॉन्ड्स बना रहे, तालाब बना रहे, स्विमिंग पूल बना रहे, वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका जो साइज हम लोग सप्लाई कितना करते हैं, तो 125 माइक्रोन्स, 150 माइक्रोन्स, 200 माइक्रोन्स, 250 माइक्रोन्स, 300 माइक्रोन्स, 400 माइक्रोन्स, 500 माइक्रोन्स, 1000 माइक्रोन्स और 1500 माइक्रोन्स। ओके, इतने माइक्रोन्स का आपका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ना रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, और यहाँ से यहाँ तक वाटर जहाँ पे स्टोरेज करने का टैंक बनता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आपका पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा, स्विमिंग पूल में यह इस्तेमाल किया जाएगा। जो ये ज़्यादा थिकनेस है। माइक्रोन्स, व्हाट इज द माइक्रोन्स? माइक्रोन्स यूनिट ऑफ द स्मॉल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस। Microns is a unit of very small unit of measurement of the thickness। जो माइक्रोन्स होता है कि एक मेजरमेंट का थिकनेस का सबसे कम यूनिट होता है, कम इकाई है जिसके थ्रू हमको नापा जाता है। जैसे आपको बाल को नापना है तो माइक्रोन्स में नापेंगे, कपड़े को नापना हो तो माइक्रोन्स में नापते हैं। कोई यहाँ पर सवाल ये भी करता है, जीएसएम बोलता है। क्या बोलता है? जीएसएम। जीएसएम का मतलब होता है कि इक्वल टू माइक्रोन से क्या आसपास रहा, जीएसएम बोलता है। जीएसएम का मतलब है ग्राम स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। क्या मतलब होगा? जीएसएम का मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ओके, जिसे आपका पेपर जो आता है आपका, जिसे आपका प्रिंटर का पेपर आता है, फोन का पेपर, उसको जीएसएम में बोला जाता है। आगे समझ में, ये थिकनेस का एक यूनिट है, इकाई है। इससे माइक्रोन्स भी एक यूनिट है थिकनेस का। जैसे कि मान लीजिए कि 250 माइक्रोन्स का मतलब होता है कि अगर 1000 में आप 250 से जैसे 250 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25। कितना हो गया? 0.25 का मतलब ये 0.25 एम थिकनेस है। 0.25 ये आपका 4 हो गया। और 250 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये थिकनेस हो जाएगा। ये 0.25 होता सर। 0.25 ये थिकनेस हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना आपका ये आ गया कि जीएसएम आ गया। मतलब ये अगर ये 200 का 250 माइक्रोन्स का रहेगा तो कितना जीएसएम आएगा? मतलब ये 250 का रहेगा तो 4 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर मीटर। तो समझ गया। देखिए ये जो है ना आपका वेट, आप जो है ना इसको वेट भी बोल सकते हैं। 250 ग्राम्स कितना? 250 ग्राम। ये थिकनेस वो आप जीएसएम भी बोल सकते हैं, इसको वेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एलडीपी शीट का जो डेंसिटी होता है 1 होता है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 करने से क्या होगा? 1 होगा ना। आगे समझ में, तो मतलब ये 250 ग्राम आएगा। समझ में? तो हमने अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका 250 माइक्रोन्स का कोई एलडीपी शीट लेते हो तो कितना के एरिया कवर करेगा? पूछेगा कस्टमर। तो आपको जितना माइक्रोन्स का पूछेगा तो उतना माइक्रोन से 1000 में डिवाइड कर दोगे तो मतलब उतना एरिया कवर करेगा सर। अगर आप 1 किलो लेते हो तो 4 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेगा। आगे समझ में? हाँ, समझ में नहीं आया? और मान लीजिए कि आपको बोलेगा कि आपको हमको 200 माइक्रोन्स में चाहिए सर, तो कितना आप पूछेगा कि 200 माइक्रोन्स का हमको चाहिए 2000 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना। कितना चाहिए? 2000 स्क्वायर मीटर। 5 स्क्वायर मीटर कवर करेगा। कितना? 2000 स्क्वायर मीटर चाहिए 200 माइक्रोन्स में। अब 2000 स्क्वायर मीटर का वेट बताओ, किसने निकालते हैं? कितना हो जाएगा?
जैसे कि आप यहाँ पर क्या करोगे 1000 डिवाइडेड बाई 200 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5। मतलब समझा, ये 2000 स्क्वायर मीटर के लिए कितना वजन आएगा वो बंडल का, 2000 के लिए कितना वजन आएगा। तो आपको क्या करना है 1000 डिवाइड बाई 200 कर देगा तो 5, मतलब कि 1 किलो में 5 स्क्वायर मीटर, 1 किलो में 5 स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे पड़ा कि 5 से 2000 में डिवाइड करेंगे 400 kg। तो आप बोल सकते हैं कि अगर सर आपको 2000 स्क्वायर मीटर हो तो 400 kg आपको होगा। बस समझ आ गया। अब सवाल ये है, ध्यान देना, अब सवाल आपका ये चालू होता है। आरती मैडम, हाँ सर। आपके चेहरा बता रहे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर आ रहा। सबके हाथ में कैलकुलेटर ले लो, हाँ सर। आप भी कैलकुलेटर ले लो, आपका कैलकुलेटर होगा। अब देखिए सवाल ये है कि आप फिर से आपको रिपीट करना था। कोई भी कस्टमर पूछेगा कि हमको 200 माइक्रोन्स का, ध्यान देना, 200 माइक्रोन्स का 4000 स्क्वायर मीटर आपको चाहिए 2000 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना सर। ओके सर। वो पूछेगा आप पूछेगा कि हमको रेट दीजिए सर, पूछेगा कि स्क्वायर मीटर में भी रेट दीजिए सर केजी में और केजी में भी रेट दीजिए, तो कैसे देंगे, ठीक है ना। आप तो क्या करोगे, जिससे लेते हैं उसको भेज दोगे। लेकिन वो करेक्ट है कि सही है, आप क्या उस पर एनालिसिस करते हो। लेकिन जब होशियार कस्टमर आता है तब पूछता है कि ये कैसे है। क्या आपने उसको कभी पूछा, जो दे दिया आप ले लिया। आप कुछ भी खाने को दिया जाएगा तो खा लोगे क्या, कहीं भी जाने के लिए बोला जाएगा तो चले जाओगे क्या। नॉलेज क्रिएट करना। कस्टमर दो तरह से रेट पूछ सकता है, एक स्क्वायर मीटर में पूछ सकता है, एक केजी में पूछ सकता है। जिस तरह से आपका पीवीसी वाटर कस्टमर को केजी में पूछ सकता है, मीटर पूछ सकता है, यहाँ भी स्क्वायर मीटर में पूछ सकता है, केजी में पूछ सकता है। आगे समझ में, तो क्या आपका रिप्लाई रहेगा अगर आपको इसको रेट कैसे देंगे। अब आपको सवाल यह है कि आप मान लीजिए 200 का आपको रेट मिलता है 82 रुपीज केजी, ठीक है, 82 रुपीज केजी आपको 82 रुपीज केजी देना है। अब बताइए कि 2000 स्क्वायर मीटर का के वजन कितना होगा, केजी में देना होगा तो कौन बताएगा। 400 kg बता। तो अब क्या करना होगा आपको 2000, देखिए 1000 में आपको इससे डिवाइड करना होगा जितना माइक्रोन से। 1000 इज ए कांस्टेंट, 1000 ऑलवेज इज ए कांस्टेंट। आपको दिमाग में रखना, आप कभी मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो कांस्टेंट आते हैं। 1000 इज ए कांस्टेंट, माइक्रोन्स विल बी चेंजेबल, माइक्रोन्स इज ए चेंजेबल, 1000 इज कांस्टेंट। 1000 divided microns will come the रेट केजी रेट kg, मतलब kg नॉट स्क्वायर मीटर पर kg, एक kg में कितना स्क्वायर मीटर। 1000 divided by microns will come the 1 kg area, how much cover the area, understand। तो आप जिस 1000 डिवाइड कर देते आपको कितना हो गया 5 हो गया, मतलब 1 kg इक्वल टू 5 स्क्वायर मीटर हो गया। 1 kg इक्वल टू, और 1 kg लेते हैं आपको 500। अब यहाँ पर कि 2000 उसने पूछा है, अब इसको केजी में निकालना है। 2000 divided by 5 400 ठीक है ना। तो नमक के दवा को नमक में रखा जाता है, हल्दी के दवा को हल्दी में रखा जाता है। यहाँ पर क्या था, थिकनेस था, स्क्वायर मीटर नहीं था। और यहाँ पर तो स्क्वायर मीटर, अब स्क्वायर मीटर को ही स्क्वायर मीटर से डिवाइड किया जा सकता है। बस समझ रहा, कास्ट यहाँ पर डिवाइड करना है, आप यहाँ पर ग्रुप डिवाइड कर रहे, कैटेगरी डिवाइड किए, क्योंकि ये था स्क्वायर मीटर,
ये भी हमको स्क्वायर मीटर मालूम करना था। अब स्क्वायर मीटर को स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। अब आपको आ गया कि हमको भाई ये हो गया 4000 इंटू 82 रेट डाल देंगे, इधर अमाउंट आ जाएगा, पर केजी में हो गया इंटू करके सर डिवाइड रेट। इसे 4000 केजी आपका हो गया। 2000 पूछा, 200 के लिए 2000 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो केजी में पूछेगा तो आपको क्या करना होगा कि 400 आ गया केजी, 400 इंटू 82 रुपीज, ओके, 2800। ये आपका रेट आ गया। क्यों कंफ्यूज है? अब ये यहाँ पर आपको स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर का रेट देना है ना सर? नहीं स्क्वायर मीटर का मैं अभी आपको केजी में पूछ रहा हूँ। अगर 2000 उसको चाहिए तो आप केजी में पूछ रहा कि केजी में हमको रेट चाहिए, तो आपको ये हो गया कि 400 आपको केजी निकालना होगा। केजी निकालने के लिए क्या किया, 1000 डिवाइड बाई 200 किया, तो आपको पर केजी में इतना हो गया, और इससे आपको टोटल क्वांटिटी में डिवाइड करना होगा। टोटल क्वांटिटी में डिवाइड करने के बाद आपका टोटल क्वांटिटी आ गया केजी में, और उस केजी से रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको आ गया। आगे समझ में? अब सवाल है कि आप स्क्वायर मीटर में कैसे देंगे भाई रेट? चलो स्क्वायर मीटर में कैसे देंगे? 400 डिवाइडेड बाय 82। नो स्क्वायर मीटर के लिए ध्यान दो, लिखो, नहीं आता लिखो। अब मान लीजिए कि 1000, ठीक है ना, 1000 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो गया जी? 5 हो गया, 5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब स्क्वायर मीटर में आपको रेट देना है, तो 82 में आपको 82 डिवाइडेड बाई 5 16.4। तो आपको 16.4। अब आपको रेट देना होगा, मान तो स्क्वायर मीटर में तो 2000 इंटू 16.4 हो गया, 32,800। ठीक है ना, हो गया। वो पर स्क्वायर मीटर का रेट है 16.4। हाँ, ये पर स्क्वायर मीटर का रेट हो गया, ये केजी का अनुपात। अब कस्टमर 2000 स्क्वायर मीटर पूछा तो उसको स्क्वायर मीटर में पूछेगा, तो ये आपको डिफाइन करना होगा, और केजी में पूछेगा तो केजी कन्वर्ट करके केजी से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। अंडरस्टैंड? इसके साथ वीडियो का विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, एक ही मेरा प्रिंसिपल है और एक ही संदेश है कि जो भी आपके लाइफ में दिखता है और सुनाई देता है, जो आपके काम के है, उसको पहले लिखो, और इसके बाद लिखने के बाद सीखो। और ये 2 काम करते हो, लिखने का आपका आदत पड़ गया, जो भी आप पढ़ते हो आंख बंद करके लिखो बिना देखे हुए, वो आपका बन जाएगा। पहले सीखो, जो भी आपको सिखाया जाता है तो खुद करो। जैसे आपका कंप्यूटर का बताया गया तो खुद करो। जो भी आप पढ़ते हो उसको आंख बंद कर लिखो, क्या लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। जो पढ़ते हो उसको फिर पढ़ने के बाद अपना आंख बंद कर पढ़ो कि क्या वो पूरे तुम्हारा रूबरू दिख के पढ़ आ रहा कि नहीं। जब आपको पढ़ते हो कोई भी चीज़ स्कूल में, कॉलेज में, जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, फिर आप उसको पढ़ के फिर आंखें बंद करके फिर पढ़ के बता दो कि आपके दिमाग में वो आ गया कि नहीं आ गया। उसी को मेमोरी पावर बोलते हैं, ठीक है ना। मेमोरी पावर क्या है? आपका जितना ज़्यादा मेमोरी पावर रहेगा उतना आप बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस करने का 2 लोगों के कनेक्शन को ही बिजनेस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 2 लोगों के कनेक्शन को ही बिजनेस बोलते हैं। एक होता है जहाँ पे बायर होता है, दूसरे तरफ सप्लायर होता है, और दोनों प्लस होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस इक्वल टू बायर प्लस सप्लायर ट्रांजैक्शन इज ए बिजनेस। मतलब जहाँ पे बायर और सप्लायर दोनों आपस में मिलते हैं उसी को हम लोग बिजनेस बोलते हैं। बायर प्लस सप्लायर इक्वल टू बिजनेस, ठीक है। अगर बायर है तो सप्लायर नहीं है, अगर सप्लायर है तो बायर नहीं है, तो वहाँ पर बिजनेस नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
दूसरे शब्दों में परचेज और सेल के क्रिया को बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज और सेल की क्रिया को ही बिजनेस बोलते हैं। और बिजनेस में बेचने आना चाहिए, और बेचते हो तो उसको कलेक्शन करने भी आना चाहिए, पैसे भी लेने आना चाहिए। ठीक है? हर इंसान कोई ना कुछ बेच रहा है, किसको बेच रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हर किसी को आप कुछ बेच भी नहीं सकते, हर किसी से आप कुछ खरीद भी नहीं सकते। आगे समझ में? आज समझ में नहीं आया? तो बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि हम कुछ बेचना है तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी बेच पाएंगे। इसका एडवांटेज क्या है, इसका फीचर्स क्या है। ठीक है? तो बिजनेस में बहुत लोग आगे निकल जाते हैं, बहुत लोग फ्लॉप हो जाते हैं। बिजनेस एक रिस्क है। आप हर किसी को क्रेडिट भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि क्रेडिट देने के बाद वहां से पैसे आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपका एक पॉलिसी होना चाहिए कि नो क्रेडिट, ऐसा आपका दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि आपके पास से पैसे निकल गया तो समझ लो कि आपका जिंदगी निकल गया। वो पैसे आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। ठीक है? तो पहला हमारा पॉलिसी होना चाहिए। तो बिजनेस में आपको, जैसे कि आप जब बात करते हो तो कस्टमर पूछता है कि डिलीवरी टाइम क्या है। फर्स्ट क्या पूछेगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट, पहले आपको रेट पूछेगा, फिर पूछेगा डिलीवरी टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम क्या है। जैसे पीवीसी वाटर स्टॉप पर रहेगा तो डिलीवरी टाइम क्या है? मैक्सिमम, इमीडिएट या मैक्सिमम 2 डेज। मास्टिक पैड का इमीडिएट 2 डेज, एलडीपीसी का मैक्सिमम 2 डेज, पीवीसी रंग्स का मैक्सिमम 2 डेज। तो आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट को हम इमीडिएट जो है ना बेच सकते हैं, अवेलेबल जो रहेगा उसको इमीडिएट दिया जा सकता है। तो इस आपको जहां पर इमीडिएट डिलीवरी की बात आएगी तो आपको क्या पेमेंट टर्म्स क्या रहना चाहिए? 100% एडवांस। क्या रहना चाहिए? 100% कहाँ पे? जब आपका पास मटेरियल रेडी है तो। और कौन कौन से कैटेगरी, कौन कौन से प्रोडक्ट रेडी रहता है वो आपको पता है, नहीं तो आप स्टडी करना है। इसके बाद जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस प्रोडक्ट रहता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट को लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट को प्रोसेस प्रोडक्ट बोलते हैं। कि कस्टमाइज प्रोडक्ट इसको बोला जाता है, व्हाट इज द कस्टमाइज प्रोडक्ट? टेल मी, व्हाट इज द कस्टमाइज प्रोडक्ट? ऑर्डर पे बनाते हैं। Customized product is a define the product special for same customer. ओके ना? वो डिफाइन करता है कि वो केवल जो पूछने वाले को ही चलेगा, दूसरे को नहीं चलेगा। Only for you. This product only for you, not for he, not for she. Understand? Customized प्रोडक्ट का मतलब होता है कि only for you, not for he, not for she. Okay? Understand? आगे समझ में? Customized प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि only for you, आपके लिए है सर ये, not for other. उसको क्या बोलते हैं? Customized प्रोडक्ट। तो customized प्रोडक्ट इज ए प्रोसेस प्रोडक्ट। Customized product is a long duration process product. So it will take the time, not delivery the same time, not deliver within 7 days, not delivery within 15 days. That is a customized product. Understand? आगे समझ में? कि customized product जो होता है डिपेंड करता है कि वो केवल आपके लिए ही बना है। ये बोतल है, anybody will be purchase, कोई भी खरीद सकता है। That is a not customized product, right? Understand? But some product is a customized product. Just like this is rubber hose, dewatering hose, slurry hose, steel seal expansion, elastomeric bearing.
जितना भी कंस्ट्रक्शन में इस तरह का प्रोडक्ट है, दैट इज ए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. So that is a long duration process product, cannot proceed within 2 days, not proceed within the 15 days. So it take the time 7 to 15 days, 20 days, 1 day. Then gets also customized product. Between mastic pad, PVC water stopper, LDP sheet, PVC rungs. That is any time of the available in the floor, available in the production. This is very less time in the production, so you conserve the maximum 2 days, 3 days, not more. Remaining products like this rubber हो जाए, सीमेंट फीडिंग रबर हो जाए, कस्टमाइज प्रोडक्ट. सपोज आपको 3 इंच को चाहिए तो उनको 4 इंच का चाहिए, आपको 6 इंच चाहिए तो उनको 5 इंच का चाहिए. Length also is vary. Length also is vary. Not depend on suppose आप 5 मीटर चाहिए उनको 4 मीटर चाहिए, इनको 4 मीटर चाहिए, इनको 6 मीटर चाहिए. दैट इज नॉट कांस्टेंट. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट. तो कस्टमाइज प्रोडक्ट में आपको टाइम देना ही होगा कस्टमर को. कितना भी वो चिल्लाएगा आपको कन्विंस करना होगा. सर दिस इज प्रोसेस प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट. ये रेडी नहीं रहता सर, बिकॉज सम कस्टमर आस्किंग 3 मीटर, सम कस्टमर आस्किंग 4 मीटर, सम कस्टमर आस्किंग 6 मीटर. तो हाउ टू मेंटेन. और दूसरा क्या है कि मेंटेनिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट ऑफ द कस्टमाइज प्रोडक्ट. सपोज आप कस्टमाइज प्रोडक्ट खोज बना के रख भी देते हो तो दैट डैमेज इन द स्टोरेज, तो आप नहीं रख सकते हो. अंडरस्टैंड? ये हो गया. दूसरा क्या है कि इलास्टोमेरिक बेयरिंग ये डायमेंशन एंड क्वांटिटी ये डिपेंड ऑफ द कस्टमर. इन द इलास्टोमेरिक बेयरिंग 25 mm, 33 mm, 44 mm, 40 mm से 50 mm, 52 mm, 55 mm, 60 mm, 61 mm, 75 mm, 80 mm, 81 mm, 84 mm, 90 mm, 91 mm, 96 mm, 104 mm, 106 mm, 112 mm, 140 up to 444 mm. Length and width depend on the customer. How do the maintain how do they supply in the same day this customized product? So that is not possible. Elastomeric bearing is a long duration process product. Like this, first is a cutting first prepare the die as per dimension, then we will cut searing of the steel laminate as per dimension, and the preparation of the sun blasting, and the preparation of the apply the adhesive Kevlar 205. Then go for after 3 to 4 days is this process, raw material process will take the minimum 3 to 4 days. After that, you go for the production in the hydraulic press. Maintain that curing time will depend on the dimension. Suppose 25 mm is half hour. Suppose 44 mm is 1 hour. Suppose 80 mm is 1.5 hours curing time, and 96 mm is 2 hours. Above is 2.5 hours, 3 hours curing time at the 150-degree temperature. So at that time not possible. Only one bearing is proceed in the 1-2 hours one bearing. So suppose you have 10 bearings, so you take the 2 into 10, how much will take? 20. So this process is a long process, so it will take the time. A strip seal expansion joint is a customized product. Some customer are asking the 3.5 meter, some customer are asking the 4 meter, some customer are asking the T type, some customer are asking the F type, some customer are asking the W type, some customer are asking the M type. And length is a vary of the project. Suppose some customer asking go for the state or highway, there is a usually the F type, W type and M type. But suppose go through the national highway project, there is usually the T type. So how to maintain, how to decide, how to deliver the within 7 days? That is not possible. This is long duration, this is customized product. Understand? नेक्स्ट और प्रोसेस पर जाएंगे. जैसे कि आपका होल देख लिया, इलास्टोमेरिक बेयरिंग देख लिया, स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट देख लिया, ड्रेनेज एक्सपोर्ट आल्सो ये पॉपुलर प्रोडक्ट फॉर द संध्या प्ले. ड्रेनेज एक्सपोर्ट डिपेंड ऑफ द ड्राइंग एज पर ड्राइंग, नॉट फॉर वन साइज वन लेंथ. द डायमेंशन विल बी चेंज डिपेंड ऑफ द कस्टमर. दैट इज ए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. Some customer asking 210 pipe length is 600 pipe diameter 100 mm.
Some customer asking the 150, pipe dia is a 100 mm, pipe dia is a 150 mm, length is a 300 mm, some customer 700, some customer are here outer dia is a 260, 262, inner is a 210, and the depth is a 100 mm, some customer 132 mm, some customer asking the pipe length 300 up to 700. So how to possible? That is the data you required. आपका ड्रेनेज इंस्पेक्टर का कभी भी इंक्वायरी आता है, फर्स्ट यू आस्क द ड्राइंग, व्हाट इज द ड्राइंग, रेट डिपेंड ऑफ द ड्राइंग एंड डिलीवरी डिपेंड ऑफ द क्वांटिटी, अंडरस्टैंड। तो ड्रेनेज एक्सपोर्ट का भी जो है हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट है, और आपका प्रोडक्ट है जो कि कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, रबर एक्सपेंशन जॉइंट बेलो, जैसे आपका बेलो है, बेलो रबर एक्सपेंशन बेलो इज आल्सो कस्टमाइज प्रोडक्ट। सम कस्टमर आस्किंग 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch, 6 inch up to 12 inch. Length also is vary, and some customer asking the rubber flange, some customer asking the rotating flange, some asking the split flange, some customer asking for the chili plant, some customer of air purpose, some customer asking the neoprene, some customer asking the oil purpose. So there is a vary, pressure also is a vary, some customer asking chili plant. So that is not possible the delivery on the same day. Very long duration, up to maximum 15 days below, not possible delivery of the rubber expansion joint below. Next product is like this, dam gate seal is also the depend of the customer. Some customer asking the 25 is a bulb dia, 75 is a width of the stem, the thickness is a 10 mm, a length is a dependent, some customer 3.5 meters, some customer 7 meter. Or some customer asking the with PDF, some customer asking the hollow bulb. Bottom seals also, this totally is the molding product step by step. Some customer asking 36 bulb there, some customer corner, some customer asking brass cladded, some customer asking the PDF cladded, some customer asking the 45 dia, 40, 55, 50, 50 dia. So that is a depend of the customer. So band gate seal delivery time should be minimum 30 days, minimum 15 days. Understand? तो डैम गट सील is a customized प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से भी कस्टमर दो तरह के हमारे पास आते हैं। एक जो आते हैं कि उनको खुद का नीड्स रहता है, उनके हिसाब से रहता है। एक जो कस्टमर आते हैं कि उनके पास रेगुलर आता है और रेडी रहता है मटेरियल, जिससे आपने बताया कि पीवीसी वाटर कस्टमर जो है आपको सेम डे में दे सकते हैं, मैस्टिक पैड HD100 दे सकते हैं, LDP शीट दे सकते हैं। बाकी जितने भी प्रोडक्ट है कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिसको 1 डे में देना बोले तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही आप चाहते हो किसी और टॉपिक और प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and subscribe. Signing off, Sandhya Enterprises.